नमस्कार बच्चों, स्वागत है बेटा आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान में। बेटा आज जो हमारी वर्कशीट है वो वर्कशीट सामाजिक विज्ञान विषय पर है। ये कक्षा 7वीं की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 31 है और डेट है 26/11/2021। ये वर्कशीट आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भेजी गई है। जो बच्चे चैनल से बेटा नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसे लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को। जैसे कि आपको टॉपिक दिख रहा है कि राज्य शासन कैसे काम करता है। ये टॉपिक पिछली वर्कशीट में भी था और हमने बहुत अच्छे से किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्यारे विद्यार्थियों, अपनी पिछली कुछ वर्कशीट में हमने राज्य की शासन प्रणाली के विषय में अध्ययन किया। आज की वर्कशीट में हम केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो है आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों को हम क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी बोलते हैं इंग्लिश में। जो हमारी यूनियन टेरिटरी है आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बच्चों को पता होगा कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है वो कुल 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ पर दिया गया है। राज्यों का शासन विधानमंडल द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो राज्यों का जो शासन है वो क्या, वो विधानमंडल के बारे में हमने पिछले ही पढ़ा था कि विधानमंडल क्या है, एक विधायिका के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जहाँ पर कानूनों को बनाया जाता है। ठीक है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। परंतु दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ये क्या है, ये हमारी यूनियन टेरिटरी हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन केंद्र शासित प्रदेशों में क्या काम करती है? इन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा काम करती है। ठीक है, ये तीनों जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर विधानसभा काम करती है। ठीक है बच्चों, भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक व उपराज्यपाल नियुक्त करता है। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया। दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है। ठीक है, तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर इनकी क्या है, इनकी विधानसभा भी है, इनका मंत्रिमंडल भी है और कार्यपालिका भी है। ठीक है, लेकिन इनकी शक्तियां सीमित है। उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बच्चों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है भारत का, ये आप देख सकते हैं, यहाँ भारत का मैप दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको केंद्र शासित प्रदेश दिखा रखे हैं। जैसे ये लद्दाख हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़, दिल्ली, दमनदीप, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। ठीक है, ये पुडुचेरी जो है ये एक ही है। ठीक है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी 8 यूनियन टेरिटरी होती है। ठीक है, जो यहाँ पे पुडुचेरी दिया हुआ है ये 3 भागों में बटा हुआ है, लेकिन ये काउंट एक ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 1 है, 7 और ये 8। तो 8 हमारी क्या है, यूनियन टेरिटरी दी हुई है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। अब इसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको गतिविधि दी हुई है, गतिविधि 1। इसमें आपको बताया गया है कि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासकों के नाम अपने परिवारजनों की अथवा अध्यापक की सहायता से पता करके लिखिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है जो आपको खुद करना है कि आपको जो केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं उन प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनको इंटरनेट के माध्यम से आप बच्चों को स्वयं खोज के जो है लिखना है। ठीक है, इसके बाद दूसरी गतिविधि आपको दी हुई है, दिल्ली की अपनी विधानसभा है। भारत के ऐसे कितने और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभा है? तो देखिए मैंने
आपको वर्कशीट में भी बताया था, तो यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी क्या है, विधानसभा है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इस बॉक्स में आपको क्या छांटना है, चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ दिया है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए हैं, कृपया उन्हें खोजकर लिखिए। तो आपको इस बॉक्स में जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश मैंने बताया था आपको 8 हैं, तो यहाँ पर जो है इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, वो आपको खोज के लिखने हैं। तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ जिससे कि आप बच्चों को अच्छे समझ में आ जाए। तो जैसे देखिए, केंद्र शासित प्रदेश ये देखिए अंडमान निकोबार, ये यहाँ पे हमें मिल गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये एक हमें मिल गया है। उसके बाद ये देखिए लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश हमें मिल गया है। इसके बाद ये दिल्ली, ये मिल गया है हमें। ठीक है, और इसके बाद ये देखिए चंडीगढ़, ये हमें मिल गया है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये मिल गया है। तो इस तरीके से आप सभी बच्चों को जो है यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के नाम यहाँ पर खोज के उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और 5 मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए, आप बच्चों की हेल्प के लिए यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए हैं। बाकी आप बच्चों को खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। तो इसी के साथ ही हमारी वर्कशीट भी फिनिश होती है। तो सभी बच्चे, जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, मैं फिर कहना चाहूँगा बेटा, रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है आप बच्चों के लिए वर्कशीट को बनाने में, वर्कशीट को तैयार करने में, तो थोड़ा सा रिवॉर्ड जो है आप बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो फिर हम मिलेंगे अगली वर्कशीट पे। थैंक यू।